وہ एक बहादुर सिपाही थे, एक अजीम कमांडर, एक जबरदस्त फातेह थे और उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में इस्लाम को फैलाया। उन्होंने अपने वक्त की सुपर पावर्स को कुचल कर रख दिया। उन्होंने फारसी सल्तनत को कुचला, उन्होंने रोमियों को शिकस्त दी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। अपनी पूरी जिंदगी में 200 से भी ज्यादा जंगें लड़ने के बाद एक भी जंग ना हारने वाले कमांडर का नाम हजरत खालिद बिन वलीद था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो की शुजात और बहादुरी के बारे में बताऊंगा। हजरत खालिद बिन वलीद की पैदाइश 592 ईस्वी में मक्का में हुई। आप शुरू से ही एक बहादुर इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 200 से भी ज्यादा जंगें लड़ी, लेकिन एक भी जंग में आपको शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। आपने अपने वक्त की ताकतवर सल्तनतों की जड़ें हिलाकर रख दी। लेकिन दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो ने इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों के खिलाफ भी कई जंगें लड़ी। जंग ओहुद, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मुबारक दांत शहीद हो गए थे, उस जंग में काफरों की कमान खालिद बिन वलीद संभाले हुए थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस्लाम कबूल करने से पहले खालिद बिन वलीद काफिर थे और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारी जंगें लड़ी थी। तो हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने से पहले बड़ी उलझन और परेशानी में रहते थे। इनकी परेशानी की वजह मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत, और वो ये सोचते थे कि जब भी काफरों ने मुसलमानों को ललकारा तो हर बार अपने बेहतरीन जंगी हथियारों के बावजूद काफरों को ही शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप अक्सर ये सोचते रहते थे कि क्या सच में भी मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत मौजूद है और क्या सच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप इन्हीं सोचों में डूबे रहते थे और तभी आपको अपने भाई का खत मिला जिसमें लिखा था कि ऐ खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे आपके बारे में पूछा है कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप इस अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाएं। इस खत का हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो पर ऐसा असर हुआ कि वो फौरन मक्का आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल कर लिया। जंगे मौता में ईसाई फौज की तादाद 1 लाख थी और मुसलमानों की तादाद 3000 थी। ये जंग मुसलमानों ने रोमन अंपायर के खिलाफ लड़ी थी। इस जंग में हजरत जैद, हजरत जाफिर और हजरत अब्दुल्ला, ये तीनों सहाबी एक के बाद एक शहीद हो गए। इसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। तब आगे बढ़कर इस फौज की कमान हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो ने संभाली और दुश्मनों को ज़ेर कर दिया। और इस जंग के बाद हजरत खालिद बिन वलीद को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के लिए कई जंगें लड़ी और मैदान जंग में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जो तारीख बन गए। और तारीख में आज तक एक भी ऐसा कमांडर नहीं गुजरा कि जिसने अपनी जिंदगी में एक भी जंग ना हारी हो। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद एक ऐसे इकलौते इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग ना हारी। उन्होंने ईरान को फतह किया, उन्होंने इराक को फतह किया, उन्होंने सीरिया को फतह किया, उन्होंने आर्मीनिया को फतह किया, उन्होंने जॉर्डन को फतह किया और उन्होंने और भी कई सारी फतूहात हासिल की। मुसलमानों की छोटी सी फौज ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो की क़यादत में बड़ी बड़ी अफवाज को शिकस्त दी। जंगे यरमूक, जंगे मौता, जंगे बोसरा, जंगे उलैश, जंगे फाहल, जंगे अकबरा और कई सारी ऐसी जंगे हैं जिन्हें खालिद बिन वलीद ने अपनी बहादुरी और दानिशमंदी से जीता। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया क्योंकि खालिद बिन वलीद मुसलमानों को हर एक जंग में फतह दिलाते आ रहे थे और मुसलमानों को ये लगने लगा था कि वो खालिद बिन वलीद के बगैर कोई भी जंग जीत नहीं सकते। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने हजरत खालिद बिन वलीद की जगह अबू उबैदा इब्ने ज़रा को आर्मी चीफ बना दिया। तो मुसलमानों में ये बातें होना शुरू हो गयी कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने ये क्या कर दिया और अब इतनी बड़ी फौजों से मुसलमान हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो के बगैर कैसे जीतेंगे। लेकिन अल्लाह के करम से मुसलमानों ने जंगे यरमूक फतह कर ली। तो एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए आए और बोले, खुदा के लिए मैं तुम में से यही चीज खत्म करना चाहता था कि मुसलमानों की फतूहात खालिद की वजह से नहीं बल्कि रब्बे खालिद की वजह से हुई हैं। कल को खालिद नहीं रहेगा तो तुम क्या समझते हो कि इस्लाम नहीं रहेगा? नहीं, बल्कि इस्लाम को तो हमेशा रहना है। अपने आखिरी वक्त में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो की यह ख्वाहिश थी कि उन्हें शहादत की मौत नसीब हो। खालिद बिन वलीद के जिस्म पर ऐसा कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं था कि जिस पर तलवारों और तीरों के निशान मौजूद न हो, लेकिन इसके बावजूद उनको शहादत नसीब न हुई क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था और अल्लाह की तलवार को क्या कोई तोड़ सकता है? नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि अगर मौत लिखी हुई ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है और जब मौत मुकद्दर में होती
ہوتی ہے تو زندگی خود جا کر موت سے لپٹ جاتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام دے دو کہ موت اگر میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔